तो पक्का बजा दी, क्योंकि आप देखोगे मैं कहीं भी हूँ ना, मैंने कभी लाइफ में पापराजी बुलाए ना कभी कुछ करा, क्योंकि अपना मुंबई इतना कि दूसरे लोगों के लिए खड़े होते हैं, पता है सेलिब्रिटीज आते हैं करते हैं, कई बार ऐसा होता है वो दिख जाता हूँ मैं। अभी मैं फाइनल से आया, मेरा 5th को कपिल शर्मा भैया के साथ शूट था, तो मैं आया हूँ, रात को हम आए हैं, बाहर निकलते ही दिख गए, मैंने ऐसे यू टर्न मारा है, फिर उनको बोला यार प्लीज मत लो। फिर मेरे दोस्त भी थे, और अकेले दोस्त नहीं थे, उनके 2 दोस्त और थे, पर जो पोर्ट्रे किया गया वो ऐसा किया गया कि लिंक अप कर दिया गया, तो वो चीज गलत है। बट इज देयर समथिंग विद एनीवन नाउ? ना, कुछ भी नहीं। अब लोगों को देखो, लोगों को जो सोचना सोच लो। बट आर यू रेडी फॉर लव अगेन कि अब डिफिकल्ट? इट विल टेक टाइम, प्रोसेस। इतना पहले मैं खुद को कर लूं वैसा। आर यू स्कैर्ड टू लव? नॉट स्कैर्ड, बट वापिस खोने का डर, क्योंकि मैं अटैचमेंट दिल से होता हूँ। मैं अगर देता हूँ तो मैं दिल से देता हूँ सब कुछ, मेरे से आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो। फिर जब आप इतना अटैच हो जाते हो, होता है जो चीज़ें ख़त्म होती हैं, वो एक डर बैठता है, फिर वो वापस एक अकेलेपन में आ जाता है, फिर आप डरते भी हो, फिर आप ओवर थिंक भी करते हो कि वापस ऐसा हो गया तो प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, खोने से प्रॉब्लम। डेफिनेटली। आपको अकेलेपन से डर लगता है, लोगों को खोने से डर लगता है? क्योंकि मैं हमेशा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा 34 ईयर्स ना मैंने दूसरों के लिए जिया है। एक्सप्लेन। मैं कभी मना नहीं कर पाता, पता है आपको? मैं ना नहीं कर पाता, ना जो होती है ना, करते हैं यार ना करके। कई बार ऐसा होता है कोई बुलाते हैं और मेरा मन नहीं होता जाने में, हाँ कर दूंगा, जो चीज़ गलत है, और बाद में ना, फिर कुछ बहाना मार देता हूँ मैं। वो ना करना मेरे को नहीं आता, और जो बल्कि आना चाहिए, उससे चीज़ें बेटर ही होती हैं। क्यों दूसरों के लिए जियो? मतलब उनको जो चाहिए था, अगर उनको टाइम पे, मतलब उनको मेरी जरूरत है या करके, आई ऑलवेज देयर। भले फिर सामने से रिटर्न आया नहीं है, हाँ, यू विल ऑलवेज बी देयर। आई विल बी देयर, मैं अपनों के लिए हमेशा रहा हूँ। बट 1 बार 2 बार 3 बार सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन यू विल स्टिल बी देयर। अगर वो, मैं जिसके क्लोज हूँ, वो अगर 6 महीने बाद मुझे फ़ोन करेगा या मेरी क्लोज रह चुका है, मैं डेफिनेटली रहूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा हो। माइट भी आपका 5 मिनट 6 मिनट उसकी लाइफ बेटर कर दे। बट क्यों ऐसा होता है, खुद के लिए नहीं जीते? क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि इसी चीज़ एक्सप्रेस करने का मतलब यही है कि कैसे, मतलब इसको एक्सप्रेस करूँ कि क्या आप अपने बारे में सोचते हो नहीं, आप उसकी बंदे की सामने वाले की खुशी के बारे में सोचते हो कि उसको क्या चाहिए। यानी कहाँ से आता है? इज इट बचपन से ऐसे हो कि पापा को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए? हाँ, मैं हमेशा दीदी वगैरह सब करके, मतलब, और मुझे कई बार छोटी छोटी चीज़ भी पता होता है कि हाँ ये चाहिए। पहले मनी नहीं था पहले, पर उस टाइम लोगों ने मेरी हेल्प करी, तो मेरे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे किसी की हेल्प मैं करता हूँ, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कहीं चैरिटी पे डालूंगा तो मैं स्पेशली अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा कि मैंने यहाँ चैरिटी करी, मैंने वहाँ चैरिटी करी। मैं करता हूँ, मेरे मॉम डैड करते हैं, चुपचाप से हम करते हैं, चुपचाप ही रहने देते, चुपचाप। मेरे को, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मेरे को कोई कल पैसे पे आगे बोले ना, मेरे को फिर वो चिड़चिड़ाहट आ जाती है। मैं कहा देखो मेरे पास है, ले लो, क्योंकि बचपन में चीज़ें देखी हैं कि जब आपके पास है, आप हेल्प कर सकते हो किसी की, तो मैं डेफिनेटली, जब मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी, मेरे दोस्तों ने वो चीज़ करी, छोटी से छोटी जितनी भी मेरे को नीड होती थी, और उससे मैं सीखा। फिर कभी ऐसा हुआ कि उस टाइम नहीं पता था ना कि इतना मैं इंडिया के लिए खेलूंगा या इतना फेम मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो उस टाइम ये होता था कि ये मेरे पास जब होगा ना, मैं कभी मना नहीं करूँगा, चाहे मेरे पास ना हो उस टाइम पे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके जरूर दूंगा। क्यों ऐसे? क्योंकि मैंने कभी पैसे का इतना सोचा नहीं। पैसे का नहीं, इन जनरल, क्योंकि आई लव टू, क्योंकि मेरे को लोगों ने किया है। ओके, पास्ट में लोगों ने मेरे को किया है। बट हर टाइम अगर आप सिर्फ, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि मैं सेम
मेरे को ऐसा लग रहा है हमसे मेरी बातें कर रहे हो आप। मैं ऐसे ही हूँ, हाँ, मैं दूसरों का लोड मेरे खुद पे डाल देता हूँ। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरी टीम मेंबर्स की। कई बार आपको लगता है ड्यूटी है। हाँ, इट्स अ ड्यूटी, एग्जैक्टली। आई फील रिस्पॉन्सिबल। कई बार आप चीज़ें दिल से नहीं करते, कई बार आपको लगता है ये ड्यूटी है, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कि भाई मेरे को करना है बस, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हाँ, और जब वो ड्यूटी हो जाती है ना, तब वो प्रॉब्लम हो जाती है। बट नाउ दैट यू नो, अब क्या आप सेल्फिश हो रहे हो ना? आई थिंक ये चीज हाँ बोलते तो मैं पूछता कैसे, मुझे भी बताओ। ये एक चीज अच्छी है कि मैं ना चीजों पे बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों के बारे में बात कर सकता हूँ। जब वो मेरे पे आती है ना, आई कांट हैंडल। आई एम ए वेरी मैच्योर पर्सन। बढ़िया ज्ञान दे सकता हूँ। आई एम ए वेरी मैच्योर पर्सन। मैं बात कर सकता हूँ, मैं सच्ची में गुड एडवाइस दे सकता हूँ, बट जब खुद पे आती है ना, आई कांट। ये प्रॉब्लम है। मैं आपको सिखा दूंगा, खुद पे नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ी। और क्या क्या करते हो गलत खुद के साथ? एक तो करते हो कि खुद के लिए कभी ऐसा मोमेंट हुआ है लाइक ओके बिकॉज यू वेंट थ्रू डार्क फेज, ऐसा फेज जहाँ पे प्रोफेशनली चीज़ें सही नहीं चल रही है, पर्सनली चीज़ें सही नहीं चल रही है, डिवोर्स हो रहा है, दुनिया आपको कुछ भी बोल रही है, जो आप हो उसके बारे में दुनिया बात नहीं कर रही, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही है, राइट? मल्टीपल चीज़ें आपके आसपास जो आपके पिलर्स हैं, उनको भी दुनिया माँ बहन की गालियाँ दे रही है और उनको आपको बुरा लग रहा है, राइट? तो जब इतनी सारी चीज़ें चल रही, कभी ऐसा है कि यार अब मैं मेरे लिए जीऊँगा क्योंकि वैसी दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी? थॉट्स बहुत बार आया पर हो नहीं पाया। एक भी बार नहीं, कभी बार कुछ किया सेल्फिशली? आप जैसे मेरे को था कि ये आया कि मेरे को क्रिकेट से ब्रेक चाहिए, आई थिंक मैंने वो चीज़ करी सबसे बड़ी, क्योंकि जब पहले होता था तो आई वाज सो बिजी इन क्रिकेट, तो मेरा इस चीज़ों पे ध्यान कम हो गया था। बट क्रिकेट से ब्रेक क्यों लिया? बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस और बिकॉज ऑफ डिवोर्स? नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। मैं ग्राउंड पे भी मेरे को वो चीज़ें दिमाग में चल रही थी जो पहले नहीं चलती थी। क्या चल रहा था दिमाग में? कि आसपास क्या चल रहा है, डाइवोर्स का क्या, सो चीज़ें क्या चल रही है, तो वो थॉट्स आते थे। आप आई थिंक मैं एक महीना मेरा ऐसा रहा होगा कि मैं कितना 2 घंटा सोता था, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम। बाकी पूरे दिन कुछ करते नहीं थे तो क्या, बस सोचते बैठे रहते, मतलब दोस्तों से बातें करते रहता था करके, उनको परेशान करता रहता था। अपनी एंग्जाइटी वगैरह उनको दिखाता रहता था, अपने सुसाइडल थॉट्स उनके साथ शेयर करता रहता था लिटरली। और मैं ऐसा हो गया था कि सोते हुए आपने अगर ऐसे भी टच कर दिया तो मैं डर के उठ जाता था। मतलब मैं ऐसा हो गया था। किस चीज़ का डर लग रहा था? पता नहीं, माइंड मेरा ऐसा हो गया था कि यार क्या चल रहा है, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल रहा ही नहीं। मैं डर गया था उस टाइम। मैं कुछ जाके बोलूँगा, उसकी 10 चीज़ें आएंगी, मैं उस चीज़ों को डिफाइंड करूँगा, 10 चीज़ें और आएंगी, और मेरे को चाहिए नहीं वो। मेरे को चाहिए सब कुछ शांति से। अगर 2 लोगों के बीच में कुछ हो रहा है, शांति से हो जाए। बट सुसाइडल थॉट्स क्यों आए? क्योंकि पैसे तो थे, हाँ, फ्रेंड्स भी थे। ऐसा लग रहा है कि आई वाज टायर्ड ऑफ माई लाइफ, कि यार रोज ना मैं नहीं झेल सकता। सेम एंग्जाइटीज, सेम वही बातें, मेरे दोस्तों के साथ बैठ के बातें अपना करते हुए रोना, 2-2 घंटे रोना, फिर सुबह उठ के 2 घंटे 3 घंटे सो गए, फिर वापस ये चीज़ होना। तो वो मतलब हो रहा था यार बंद ही हो जाए, इससे बेटर। What was that phase? कितने महीने चला, कितने दिन चला? आई थिंक पहले ही होता था शॉर्ट टर्म्स, मतलब बीच में आ गया, जैसे महीने में 1-2 बार आ गया, या 2 महीने में 2-1 बार आ गया। फिर ये लिटरली ऐसा हुआ कि कम से कम 40-45 डेज तो ये चला है जब मैंने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। 45 डेज तक आपको ये लगा कि अब जीने का क्या मतलब रोज सेम चीज़ चल रही है। मतलब मैं इतना हो गया था कि मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर पा रहे, एंग्जाइटी, कोई है ही नहीं, अकेला 10 मिनट 15 मिनट अकेला होता, इतना ओवरथिंक कर लिया, एंग्जाइटी। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ ना,
मेरे हाथ पूरे पसीने से हो गए। आई कुड सी आपकी आंखें भी थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि मैंने वो फेस देखा है और आई थिंक ऐसा फेस अपने दुश्मन को भी ना दिखाए, क्योंकि मेरे को सिर्फ थॉट्स आए, लोग कर लेते हैं। कैसे इससे बाहर कैसे निकले? व्हाट मोटिवेटेड यू? थेरेपी ली? थेरेपी मैंने बीच में लिया, अभी नहीं, जब उससे पहले ट्राई किया, बट मेरे को यार एक ही चीज़ बारे में बात करते रहो, उसके बाद फिर बात करते रहो, फिर इस पार्टी से बात करते रहो। मैं कहा यार थेरेपी मेरे को नहीं चाहिए, थेरेपी मेरे को मिल रही है। मैंने 7-8 दिन ट्राई किया, ऐसे नहीं मैं ट्राई नहीं किया। उसके बाद मैं हो गया यार, मैं कोई बात ही नहीं बची मेरे करने को। क्या खाना है, क्या खाया आज दिन में क्या किया, आज ये हुआ वो हुआ। मैं कहा यार मुझसे नहीं हो रहा, और आई थिंक लेना चाहिए, क्योंकि दैट्स व्हाई दे कॉल देम प्रोफेशनल पीपल, वो इसलिए बने हैं। पर उस टाइम हो नहीं पाया, और कोई तो डर भी लगता है यार, आप जब किसी को ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, जब उससे सब कुछ शेयर करते हो। थेरेपी का एक और रूल भी होता है ना कि थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है ओनली जब थेरेपिस्ट आपके टाइप के आपको मिल जाए। क्योंकि हर थेरेपिस्ट हर इंसान के लिए नहीं होता, देयर इज सम मिसमैच, और किस टाइम पे ले रहे हो, किस फेज में ले रहे हो, दैट्स आल्सो वेरी वेरी। उससे मेरे ऐसा हो गया था कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाता था, मूवी वगैरह कुछ नहीं। मैं बंद कर देता था, ना मैं गेम खेल पाता था। जहाँ मैं पहले 2-2 ढाई घंटे लगाता गेम खेल लेता था, मैं पूरी मूवी देख लेता था 5-7 मिनट 10 मिनट, फोकस भी खत्म। तभी मैंने वो चीज़ जो क्रिकेट से ब्रेक लिया, वो इसलिए लिया था क्योंकि मैं वहाँ पे भी खुश नहीं था, और मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से मेरी टीम को प्रॉब्लम हो। उन लड़कों ने इतनी मेहनत करी है कि मेरे किस वजह से टीम आगे पहुँचे ही ना। फिर लाइक माई फ्रेंड, दिस 2 फ्रेंड्स, देन महवेश, दे लाइक स्लोली उन्होंने बताया कि दे शोड मी गुड थिंग्स अबाउट मी। व्हाट डिड दे शो यू? लाइक क्या अच्छी चीज़ है आपके? क्रिकेट खेलना, मैं एज ए पर्सन कैसा हूँ, वो चीज़ें बताई। देन उन्होंने इट विल पास। तो देन जब मैंने 40-45 डेज के बाद मैंने इनको बोला यार मेरे को पता नहीं वापस वो फीलिंग आएगी नहीं, ग्राउंड पे जाके आएगी या नहीं आएगी। मैं कहा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने कभी खुद से इतना ब्रेक नहीं लिया है 40-45 डेज। देन मैं आई वेंट टू मोहाली, हमारा कैंप लगा था, तो मैंने 40-45 का पहली बार बॉल डाला। आई स्टार्ट फीलिंग गुड, मेरे को अच्छा लगने लगा, मेरे को खुशी मिलती गई। तो क्रिकेट ही बाहर लाया इससे? क्रिकेट भी बाहर लाया, और मेरे दोस्त बाहर लाए, मेरे फैमिली मुझे बाहर लाई। व्हेन यू आर एट एब्सोल्यूट वर्स्ट, अब क्रिकेट भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, अलोन होने का डर लग रहा है, कोई नहीं है, अटेंशन स्पैन खत्म है, तब क्या मोटिवेट करता है? किस चीज़ की वजह से यू वांट टू वेक अप अगेन नेक्स्ट डे? क्या होनी थी? पहली बात, मुझे नींद नहीं आती। मैं सही बता रहा हूँ, 2 घंटे, क्योंकि एक टाइम का बॉडी टायर्ड हो जाती है। आप रो के करके जब बॉडी आंखें टायर्ड हो जाते हैं, देन यू स्लीप। और ऐसा नहीं था कि मुझे प्रॉपर मेरे को स्लीप करना था। मैंने जो कि गलत चीज़ किया, मैंने बीच में उस टाइम मैंने अल्कोहल भी पिया, जो मैंने बिल्कुल ही ना के बराबर बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ था ही नहीं। वो उस टाइम हो जाता है तो बहुत चीज़ों उसमें फिर मैं कर नहीं, दिस इज नॉट गुड। हेल्प करता है उस टाइम पे अल्कोहल? ना, आपको और ख़राब कर देता है, और वर्स कर देता है। क्या वर्स करता है उसके बाद? डू यू गेट इन अ गुड ट्रिप और अ बैड ट्रिप? उस टाइम तो बैड ही चल रहा था। तो और बैड तो फिर क्यों पी रहे थे भाई? नहीं, मतलब आई वाज नॉट लाइक ड्रिंकिंग लाइक प्रॉपर्ली, लाइक आई हैड 1-2 ऐसे करके थोड़ा चेंज लाने की, क्या पता कुछ एंजॉयमेंट हो जाए, बाहर चले आगे। तो उस टाइम वो फेस आई थिंक मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। Darkest phase of your life. That's why I love my family, my close friends. यार मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को अगर सुसाइडल थॉट्स आने लग गए हैं तो there is a problem. जो क्रिकेट मुझे सबसे ज़्यादा प्यार देती है, चाहे मेरी लाइफ अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, I don't bother. वो उधर मज़ा नहीं आ रहा। Then there is some problem. अकेला भी रहना है,
पर रह नहीं पा रहा हूँ। उस टाइम वो ट्रिप बन रहे थे कि मैं सिंगल जाऊंगा, सोलो ट्रिप पे जाऊंगा, कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं, हाँ मुझे कोई मतलब नहीं है। पर मैं कह यार मैं जाऊंगा इतनी दूर, फिर तू 2 घंटे बाद फोन करेगा, इतनी दूर तो कोई आएगा ही नहीं। यहाँ तो आ जाएंगे। तो ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे लोग एक कॉल से आ सके। मैं कहा वहाँ 9 घंटे की फ्लाइट पकड़ा, कोई वीजा लगवाएगा, मायामी एक दूसरी दुनिया में है। मैं कहा वहाँ 2 दिन में बंदा पहुंचे, पता लगा वो पहुंचे तू वापस आ गया। मेरा तो हो गया था। तो इसलिए वो एक फियर भी था। बट आपको क्या, आपको कहीं भी दोस्त मिल जाएंगे जिस भी कंट्री में जाओगे? फिर वो उस फेस में नहीं मिलने चाहिए। उस फेस में नहीं मिलने चाहिए, वो पता लगा कोई दूसरी पार्टी वाले मिल गए। वो नहीं। कभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ लाइक डिड यू गेट इनटू एनी डिफरेंट जोन कि मैं रेव्स करता हूँ, मैं पार्टीज करता हूँ, मैं एडवेंचर करता हूँ? नहीं, मैंने राफ्टिंग वगैरह करी है, वो भी मेरे दोस्त धोखे से मुझे दे गए थे। ये दोनों थी और एक और थे। तो मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरे को फोबिया है पानी से, पैर नहीं लगेंगे, मैं अंधेरे में नहीं सो सकता, मेरे को एक लाइट तो चाहिए, और मैं हाइट से तो उड़ नहीं सकते, पानी में नहीं जा सकते। मतलब मैं देख नहीं उड़ रहा हूँ, मैं आराम से हूँ, पर लेकिन मेरे को जैसे रोलर कोस्टर वगैरह है। स्काई डाइविंग नहीं करोगे? स्काई डाइविंग नहीं। मैंने स्कूबा कर रखा है, पर वो भी मजबूरी में कर लिया। जय माता दी बोल के कर लिया। मैंने राफ्टिंग कर रखी है, वो भी क्योंकि इन्होंने ऑप्शन नहीं था, इन्होंने गाड़ी भिजवा दी थी। मैंने पैराग्लाइडिंग भी कर रखी है, वो भी उन्होंने ऊपर से करके चुपके से गाड़ी भिजवा दी। तो ये चीजें मेरे से हुई है मजबूरी में। पर उसके बाद मैंने कहा नहीं, बट मजे नहीं आए ना। मैं क्या मजे आएंगे जब होता है ना, ऋतिक रोशन जैसे चेंज हो जाता है, बंदे की फटी पड़ी है। पैराग्लाइडिंग जब मैंने करी थी तो उन्होंने बोला भैया आपका वेट बहुत हल्का है, आपको ऊपर लेके जाओ। मैंने कहा देखो सामने तेरे को मार्क दिख रहा है ना, कह रहा। मैं कहा मेरे को वहां चाहिए अब तू। मेरे को और कहीं नहीं चाहिए। वो जब नीचे गया, फिर यही सेम दोस्त मुझे गोवा गए पहली बार लेके, वहां पे बनाना राइड थी। तो उन्होंने बोला ऐसे घुमा के ले आएंगे। मैं कहा चलो ले आएंगे। वो घुमा के उन्होंने जैसे पलटाई, मेरे पैर नीचे से गए, मैंने जो गालियां बकी सबको। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, मैं कहा पहले तुम मुझे ऊपर लेके आएगा। मतलब इतना स्कूबा मैंने किया। तो कहाँ किया स्कूबा? मैंने मालदीव्स किया। स्कूबा मैंने किया तो मैं नीचे गया तो गलती से मैंने ना इधर देखा, शार्क था। मैंने तो उसको सीधा ऐसे किया, मैं को ऊपर लेके जा। बाद में गया सब कुछ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्कूबा आई थिंक फॉर मी इज वेरी डिफिकल्ट। वहां से किस हिसाब से सांस लेना है, किस हिसाब से करना है, और नीचे You don't trust anyone. I love all of this. मुझे एडवेंचर करने में मजा आता है। इनफैक्ट ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। जैसे आपने बोला ना कि जब लाइफ में बहुत ख़राब चीज़ चल रही होती है तब मुझे एडवेंचर करना। जब मेरा डार्क फेस चल रहा है या फट गई है या मुझे समझ नहीं आ रहा, तब मुझे ऐसे कुछ बेवकूफ़ी करनी होती है। मुझे मेरे को देखो अकेला नहीं करना था। अकेला मैं भी किसी को लेके जाऊँ। मेरे को ये था कि अगर मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, ये इनकी ट्रिप खराब होगी और ये जिंदगी में कभी मेरे साथ नहीं जाएंगे। ये इनकी मेरे साथ लास्ट ट्रिप होगी। क्योंकि ना इन्हें मैं कहीं जाने दूंगा, रूम में बैठेंगे तो बेटर यहीं बैठो। मैंने बहुत परेशान किया मेरे दोस्तों को, बहुत ज्यादा परेशान किया। आई रिमेम्बर जब आपका वो शायद डिवोर्स वाली बात चल रही थी तो आपकी टी शर्ट पहन के आ गए थे। मैं को नहीं करना था गामा। आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज, और मैंने वो दे दिया। क्या आप बोलना चाह रहे थे उससे? क्या लिखा था टी शर्ट में? बी योर ओन शुगर डैडी। क्या मैसेज था, क्यों देना चाहते थे आगे? क्योंकि सामने से कुछ चीज हुआ था और मेरा पहले मन नहीं था। जब वो सामने से कुछ हुआ तो फिर मैंने कहा आप सब भाड़ में जाओ। अब मुझे नहीं परवाह किसी की। तो मैंने उतार दी। ना मैंने किसी को अब्यूज किया ना कुछ भी किया। बस मुझे मैसेज देना था। Was it hard? This lawyer negotiation और ये सब केसेस हुए, आप पे कुछ हुआ कि just to negotiate? Because divorce के टाइम में usually लोग negotiation alimony बढ़ाने के लिए करते हैं। वही बात कर रहे थे, चल रहा था। तो फिर क्योंकि IPL आ रहा था और मेरे को उससे पहले I want to कि वही हो जाए। I think 19th of March समथिंग मेरा लास्ट फाइनल हुआ था। जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, आई वॉज नॉट 100% फिट मेंटली, पर एक टीम ने मुझे खरीदा है, इतने अच्छे बजट में खरीदा है और उनके मैं प्लान में हूँ। इफ़ आई क्विट दैट, आई थिंक उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा।
तो थोड़ा स्टार्टिंग के प्रोसेस करने में मुझे 3-4 मैच लगे अपने आप को, समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन आई वाज ट्राइंग मैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मेरे दोस्त और मेरी फैमिली बोला नहीं तू कर सकता है, जैसे कईयों के बैड मैचेस आते हैं बीच बीच में, तेरे एक साथ आ गए, जस्ट एंजॉय। ट्रू। तो जब मुझे 4 में 62 पड़े, मैं वापस आया, मैं कहा तो कोई बच्चा ही नहीं अब इससे क्या होगा एक मैच खराब बेंच पे बैठेंगे। पर वो केकेआर वाले मैच में मेरे को फीलिंग था कि आई थिंक मैं जब फील्ड पे था ना, मैं कहा भाड़ में जाए क्या चाह रहे छोटे छोटे, मुझे कुछ नहीं सोचना। मैं कहा आज मौका है, आज ये चीज़ है, आज अगर हो गया, लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं हो गया तो इसलिए बोल रहा है। मैं कहा मुझे पता है, मुझे अपने आप को उस टाइम मेंटली को करना था और मैंने किया, और वो मेरी टीम और मेरे लिए सही हुआ। तो मैं कहा आज का दिन है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, और कर दिया और हुआ। ये सेलिब्रेशन कहाँ से आया एकदम? ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन 2019 का मीम है ये। तो वो वाला मैच में मैं रेस्टा श्रीलंका का मैच चल रहा था, तो ऊपर से भाग के आना पड़ता था बार बार पानी के लिए। तो मैं कहा यार नीचे बैठ रहते हैं, थोड़ी मीठी मीठी ठंडा धूप भी है। तो मैं कहा लेट के बैठ के लेट के परेशान हो गए, तो मैं आराम से मैं कहा लेट ही जाता हूँ, मैं आराम से मैच भी देखेंगे। अब मुझे नहीं पता था मैं कि मेरे मीम्स आएंगे, कुछ आएंगे, मैच खत्म हुआ, मैच जीते, तो मेरा सोशल मीडिया पे पॉपअप होना स्टार्ट हो गया, ठप 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 ठप, ये मीम कई जगह मस्ती में, आई लव्ड इट। अच्छे मीम होते हैं, आई रिस्पेक्ट इट। अगर मेरे ऊपर होता है तो मुझे जो लिखना लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एंजॉय इट। तो वो मेरे को अच्छा लगा, फिर वो धीरे धीरे हर जगह घुसने लग गया मीम, तो आई लाइक इट। तो मतलब फिर और जब ऐसा नहीं कि जब पहला हैट्रिक लिया था ऐसा सोचा नहीं था कि हो गया, वो नेचुरली हो गया। फिर वो लगा कि यार अब कभी 5 विकेटें लूंगा ना और या हैट्रिक लूंगा तब ये करूंगा। अच्छा, तभी दिमाग में मान लिया था? तब मैंने कहा, मैं कहा अब ये करूंगा, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया, अब मुझे भी अच्छा लगा। सो दैट वाज योर फेवरेट मीम जो आपको पसंद आया आपके बारे में? या तो सेलिब्रेशन ही बना दिया। दैट्स एक्चुअली गुड सेलिब्रेशन, बट आइकॉनिक है वो। आराम से लाइक जस्ट सिटिंग। जब हैट्रिक मारोगे तभी करोगे? हैट्रिक और 5 विकेट्स। अच्छा, दोनों में से जो हो जाएगा? दोनों में जो हो जाएगा यही करेंगे। हाँ, नाइस। कोई ऐसा मीम था जिससे यू फेल्ट इंसल्टेड कि यार ये बुरा लग गया? अच्छा मीम तो बता दिया। आई थिंक बुरे तो आजकल बहुत ही आते हैं उसमें से चूज करना पड़ता है आपको कि यार क्या चल रहा है, कौन सा सबसे बुरा लगा, कौन से वाला सबसे बुरा लगा ये करके। खैर अब तो मैं बीच में मैंने देखना ही बंद कर दिया था। मैं जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा मार्केट में नाम चल रहा है, इनको व्यूज आएंगे, इनका घर चल रहे थे। मैं चलाते रहो, तुमको जिसको जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, करो अपना जो। बट कोई एक मीम जो बुरा लगा कि यार ये मेरे बारे बुरा, जब आपको बिना मतलब कहीं चीजें बोल दी जाती हैं आपके दोस्तों के बारे में, आप बिना मतलब करके, आपको पता ही नहीं है स्टोरी, जब आप, और मेरे लिए तो वो इसलिए क्लोज है क्योंकि उन्होंने मेरे को संभाला है उस टाइम पे, जब कोई नहीं था। तो मुझे पता है कि मेरी रियल दोस्त कौन है। तो जब मैंने देखा यार मेरे लोगों को इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ भी लिख रहे थे, और फिर कमेंट्स तो सुभान अल्लाह आजकल के जो 1-1 फॉलोअर वाले आते हैं, जिनका काम ही यही है एक फॉलोअर वाले आते हैं, और जिनकी डीपी भी कोई और ही होती है, और जिन्होंने फॉलो कर रखा हो 1000 लोगों को, और वो 1000 को ही गाली दे रहे होंगे। फिर अपनी अपनी राय देने वाले आते हैं स्पेशली कि भाई अच्छा ये वो करके। तो मैं बता रहा हूँ, लोग, पीपल आर नॉट हैप्पी कि मैं इतनी जल्दी मूव ऑन हो गया। ये डाइजेस्ट नहीं हुआ उनको। कहीं मम्मी पापा ने, फैमिली में किसी ने बोला कुछ? मम्मा पापा ने बोला कि अब उन्होंने एक चीज बोल दी, तेरे पीछे पड़े हुए हैं थोड़ा सा बच के। मैं क्या कर सकता हूँ। कभी उन लोगों को बुरा लगा? व्हाट वाज गोइंग थ्रू देयर माइंड कि हमारे बेटे को क्या बोल रहे हैं कुछ, कि नहीं वो बहुत स्ट्रांग ही है, अच्छा नहीं उनको लगता है बुरा। लाइक जब आसपास से सुनते हैं चीज़ें, बातें चल रही होती हैं, जहाँ वो सोसाइटी में बैठते हैं, अब आसपास के लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरों के उसमें। तो मैंने उनको एक चीज़ बात बोला था, मैं कहा देखो अगर मेरे बारे में बात है ना, उनको बोलो मेरे से आगे बात करें। आपसे इसलिए बात कर देते हैं क्योंकि आप सुन लेते हो। मैं कहा जिसको प्रॉब्लम है किससे मेरा नंबर दो, उसको पूछो, जो क्वेश्चन पूछा मुझसे पूछ ले, मैं देता हूँ आंसर। क्या सुनना पड़ा मम्मी पापा को आपके? कि मीम चल रहे हैं, यहाँ लिंकअप हो गया, वो चीज़ें हो गई,
ये तो क्रिकेटर लोग ऐसे ही होते हैं, ये सब बातें हुई? नहीं, ये तो उनको पता है उनका बेटा कभी गलत नहीं करेगा। खैर वो तो हर उनको लगता है, पर बट वर दे वेरी श्योर? कभी ऐसा उनको लगा या कि ये फालतू चीज़ों में नहीं होगा। अभी मैंने सबसे ज़्यादा फनी अभी था, मैं ट्विटर पे देखा, अपना 31 जून नहीं होता ना, 31 जून नहीं होता नहीं कि यूजी चहल की शादी है 31 जून, और मैं कमेंट में आधे लोगों ने यकीन भी कर लिया। उनको ये नहीं पता कि 31 जून होता ही नहीं है। मतलब ये देख रहा हूँ मैं तू है शिट। वो जो जब आप और भावेश जब वो स्पॉट हुए थे किसी मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, उस मैच में, क्योंकि मैं काफी टाइम से ग्राउंड पे गया नहीं था, तो हमें बुलाया गया, तो मैं और फाइनल मैच था, तो रियली आई वांट टू वॉच। अब वहां बैठे दिखे, क्योंकि कईयों फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ था कि मैं किसी का दिखा, तो लोगों ने उसके साथ वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो तो बहुत वायरल हो गया। आई थिंक ऐसा लगा वी आर ट्रेंडिंग। हाँ, यू वर ट्रेंडिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, हर एंगल से, हर पोस्ट से वो बाहर आया। हाँ, क्योंकि अब हंसते हुए रोने तो नहीं लगेंगे ना, अब लोगों को लिंक अप करना करो करके, तो आई थिंक उन्होंने भी क्लियर किया है। Was it hard for her? Very hard. You guys are close friends, right? तो हाउस ब्रेकर बोला गया उनको, बहुत कुछ गंदा बोला गया। अरे अब ये यूजी के साथ क्यों आई है, सो सारी चीजें। मतलब आई फेल्ट बैड कि जिसने मेरे को, उन दोस्तों में से जिसने मेरे को हेल्प किया इस चीज से निकलने में, आपने वहां लिंक अप कर दिया। मतलब आप उस टाइम तो ऐसे हो गए थे यार, हम कहीं भी जा रहे हैं करके, चाहे हम 4 लोगों में बैठे हैं, हम 5 लोगों ने क्रिसमस डिनर किया था, 5 या 6 लोग थे, लेकिन फोटो क्रॉप सिर्फ हम दोनों की हुई, और वो फोटो अभी भी है सोशल मीडिया पे, लेकिन उसको क्रॉप करा गया कि ये लोग डिनर डेट पे हैं। तो मतलब मेरे को तो पता है सोशल मीडिया क्या है क्या नहीं, बट फॉर हर इट हैपेंड फर्स्ट टाइम, एंड ऑब्वियसली उनका सारा काम ही यही है। हाँ, सोशल मीडिया पे अब कोई अब खुले कमेंट पढ़े अपने बारे में, 10 चीजें देखे जो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। What did she tell you जब लोगों ने होम ब्रेकर बोल रहे थे, all of these things? तो मैं बोला यूजी यार, मतलब क्या, मतलब कि मैं कहाँ, मुझे बुरा लग रहा है, कोई मेरे को ये चीज़ बोल रहा है, एज ए गर्ल आई एम फीलिंग सो बैड। तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि देखो सोशल मीडिया है, 80 चीज़ें 80 बोलेंगे, 20 चीज़ें खराब भी होंगी, आप इग्नोर करो। पर वो कितना इग्नोर करे? डेफिनेटली जब पूरा कोई इंस्टाग्राम पे है, उनका पूरा काम, तो वो देखे, अपने बारे में पढ़े, फिर उनकी फैमिली बोल रही है कि क्या चल रहा है, कि ये 100 चीजें हैं, तो उस चीज का असर पड़ता है। मैं तो देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या होने वाला है। बट आई लाइक यार, वी आर नॉट गोइंग अलोन, वी आर अदर 2 people आर देयर। मेरे और दोस्त थे वहाँ पे, उनके साथ खड़ा हूँ, पर फोटो एक के साथ ही आया। वो तो ऐसे ही होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं निकालो भैया, इसको निकालो। और मतलब इतना हो गया था कि हम दोस्तों से बाहर कहीं जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि जहाँ पे वो दिखेगी वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, फिर एक नई स्टोरी आएगी। Did you start hiding after that? नहीं हाइड कर सकते कि चुपके से जा